तनोतना सदाशिवम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक हिंदू धर्म की पहेलियाँ पर मैं श्रृंखला शुरू कर रहा था। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सका, मैं अपनी बात नहीं रख सका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हम दूसरी पहेली पर विचार करेंगे। और इस दूसरी पहेली में अंबेडकर जी ने वेदों की उत्पत्ति के संबंध में सब कुछ अनिश्चित मानते हुए वेदों की अपौरुषेयता के संदर्भ में ब्राह्मणों को मायावी या वाग्जाली कहकर ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करने का दुष्प्रयास किया है। गोया वे बड़े वेदांत शास्त्रों के उच्चकोट के विद्वान हों और उन्होंने ब्राह्मणों के पाखंड को जान लिया। तो इस पहेली के अंतर्गत वे सनातन शब्द से शुरू होकर युग और मनवंतर की गणना तक सब कुछ अनिश्चित मानते हैं। तो पहले तो विचार करते हैं वेदों के सनातनत्व पर। प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, मात्र युक्ति के आधार पर ही इसका विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं हम। सनातन शब्द का अर्थ है आदि अंत रहित। यदि बाबा साहब की क्षुद्र बुद्धि में ये बात नहीं घुसी कि कोई पुस्तक आदि अंत रहित कैसे हो सकती है, तो इसका कोई क्या कर सकता है? क्योंकि पुस्तक तो काल सापेक्ष तत्व है, पर ज्ञान पुस्तक नहीं है। पुस्तक तो ज्ञान का संकलन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पुस्तक के रूप में ज्ञान का संकलन तो समय के साथ ही हुआ होगा। और इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति का मतलब ही है सुनकर जिसे जाना गया हो। तो चूंकि बाबा साहब जो आज किताबें उपलब्ध हैं उन्हीं को वेद समझते थे, तो पहले बात तो यही समझ लीजिए कि बाबा साहब की दूरदृष्टि कितनी सीमित थी, कितनी संकीर्ण थी कि वो वेदों के श्रुति शब्द का अनुमान ही बेचारे नहीं लगा पाए। और वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की जो आज संहिताएं उपलब्ध हैं किताब के रूप में, वो उसी को वेद समझ रहे हैं। और इसीलिए उनका ये मानना है कि भाई कोई पुस्तक आदि अंत रहित कैसे हो सकती है। अब यदि बाबा साहब ने निरुक्तादि वेदांगों का विधिवत अध्ययन किया होता तो उन्हें मालूम होता कि वेद का अर्थ ज्ञान मात्र होता है। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से निष्पन्न विद्रल लाभे तक बहुआयामी है। अब ज्ञान बुद्धि का विषय है। बुद्धि सहज है, शाश्वत है। ज्ञान का अर्थ पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी नहीं होता, जैसा कि बाबा और उनके बबुए मानते हैं। ज्ञान सहज है। इस पर यह कहा जा सकता है कि ज्ञान यदि विधानात्मक हो तो अनादि कैसे हो सकता है। पुरुष सूक्त जैसी ऋचाएं भौतिक विधि व्यवस्था का निर्देश करती हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर ही इनकी रचना संभव है। तो एक युक्ति से इस बात को समझें। जब किसी संस्थान की स्थापना करने का विचार होता है, अब वो संस्थान चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई सामूहिक कार्यक्रम हो, किसी भी सामूहिक व्यवस्था के कृतित्व का विचार आते ही सबसे पहले उसके उद्देश्य और संचालन व्यवस्था आदि की रचना की जाती है, कल्पना की जाती है। अब हम कोई एनजीओ बना रहे हैं, हम कोई फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, या हम कोई कार्यक्रम ही करना चाहते हैं 2-4-5 दिनों का, तो कार्यक्रम करने से पहले उस कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा तय की जाती है कि भाई वो कैसे चलेगा, कैसे संचालन होगा उस कार्यक्रम का, कौन उसमें कौन सा जिम्मेदारी, कितने लोग उसमें होंगे, किस पर क्या जिम्मेदारी होगी। ये विषय तो किसी भी संस्थान और किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संदर्भ में लागू होगा। तो ये सारे विचार हम उस कार्यक्रम के या फिर उस एनजीओ के निर्माण के पहले निर्धारित करते हैं, निश्चित करते हैं, या फिर जब हम कोई एनजीओ बना लेते हैं, कोई फैक्ट्री बना लेते हैं, या कोई कार्यक्रम अरेंज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है तब हम ये विचार बनाते हैं कि भाई ये कार्यक्रम कैसे होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका संचालन कैसे होगा। बाबा साहब तो कानूनविद थे। उन्हें इतनी छोटी सी बात पूरी ज़िंदगी भर में समझ में नहीं आई कि संभावित आज़ादी के बाद देश कैसे चलेगा, इसके लिए संविधान पहले ही कल्पित कर लिया गया था। तो यह अखिल ब्रह्मांड का सर्जक भी
जो भी हो, ईश्वर हो, ब्रह्मा हो, मनु हो, कुछ भी कह लो, इस सुव्यवस्थित वैश्विक तंत्र का संचालन करने वाला जो भी है, वो तत्व हो, वो सत्ता हो, वो कोई व्यक्ति हो, वो कोई भी हो, इस ब्रह्मांड की संपूर्ण संचालन व्यवस्था के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था का निर्माण विश्व के संपूर्णतया निर्मित हो जाने के बाद क्यों करता? और यदि यह स्वीकृत है कि पहले विधि व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, फिर संस्थान की कल्पना की जाती है, तो विश्व भी तो एक संस्थान ही है, परब्रह्म परमेश्वर की लीला भूमि। एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं, इस इच्छा का प्रसार ही तो ज्ञान है। ये जो हो जाने की भावना है, ये ज्ञान है। जब तक इस ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है उस ब्रह्म तत्व में, तब तक ब्रह्म निश्चेष्ट रहता है, प्रलयावस्था रहती है। और जैसे ही एक से अनेक हो जाऊं वाला जो विचार ब्रह्म में उत्पन्न होता है, ये विचार ही तो वेद है। तो इस जगत में सृष्टि के निर्माण की जो प्राथमिक अवस्था है वो विचार है। विचार है, जो इच्छा है, इसका प्रणयन ही तो ज्ञान है, और ज्ञान ही वेद है। तो वेद अनादि नहीं होंगे तो क्या वेद प्रलय काल में लिखे जाएंगे या कल्पित किए जाएंगे? क्यों माना जाए कि उच्च शिक्षित एक कानून वेद विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी था, जिसे ये भी पता नहीं था कि पहले बाइलाज बनेगा फिर एनजीओ, या फिर पहले एनजीओ बनेगा बाद में बाइलाज बनेगा? तो ये तो बात हुई वेदों की सनातनता और अपौरुषेयता के संदर्भ में कि भाई वेद का प्रणयन सृष्टि की आरंभिक अवस्था है, बिना वेद के सृष्टि की कल्पना संभव ही नहीं है। अब बाबा साहब वेदों की दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत को मनु द्वारा प्रणीत मानते हैं। वे लिखते हैं कि वेदों की दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत मनु ने प्रतिपादित किया। अब ये लिखते समय इस जड़बुद्ध विज्ञानवादी ने सारा साहित्य यदि पढ़ा होता तो ऐसा ना लिखता। साहित्य का स्वरूप अलंकारों में निहित है। वेदों ने तो अपने विषय में ही शंका की है, कोद्धा वेद, कतमो वेद, और फिर उसका उत्तर ऋग्वेद में वाचा निरूप नित्या कहकर दिया गया है। मनु ने अनादि निधना नित्या वाक उत्सृष्टा स्वयंभुवा तथा अन्य श्रुतियों ने तस्यैतस्य महतोभूतस्य निःश्वस्तस्य एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस कहकर सिद्ध किया है कि भाई वाणी नित्य है। चूँकि वेद बिना विचार के तो संभव नहीं, परंतु विचार तो उसी विषय का मनुष्यकृत कहा जाएगा जिसकी पूर्व प्रवृत्ति हो। आदिम काल में मानव मस्तिष्क में जो कुछ भी विचार आए होंगे उनका पूर्वाधार क्या था, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर अम्बेडकर आज होते तो उनसे पूछा जाता, परंतु कोई बात नहीं, वाणी तो नित्य है, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। वाचा शब्द स्त्रीलिंग है तथा वाच शब्द पुल्लिंग है। भाषा विज्ञान में वाक वाच एक दूसरे का परिवर्तित रूप भर है। वाचा विरूप नित्यया के अर्थ में वाणी नित्य है, वाक नित्य है, वाक ही वेद है, अतः वेद नित्य है। पुराणों में वेदों का प्रादुर्भाव भगवान की श्वास से कहा गया है। श्रुति में निःश्वस्तम एतद ही कहा है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं, तो रात्रि ब्रह्मा के एक कल्प भर की ही होगी। रात्रि में विश्राम की अवस्था में या नींद की अवस्था में ब्रह्मा की श्वास प्रश्वास के रूप में वेद नित्य और स्थिर रहते हैं। भाई सांस तो बंद हो गई तो व्यक्ति मर जाएगा। यदि एक कल्प ब्रह्मा का दिन है तो एक कल्प ही ब्रह्मा की रात्रि भी है। और रात्रि में कोई मर नहीं जाता, रात्रि में लोग सोते हैं, तो सोते समय सब कुछ तो अकृतशील हो जाता है, लेकिन श्वास तो निरंतर रहेगी। और वेद भगवान की श्वास कहे गए हैं, ब्रह्मा की श्वास कहे गए हैं, नारायण तत्व की श्वास कहे गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई वेदों का तिरोभाव तो नहीं होता, क्योंकि सांस खत्म हो जाएगी तो फिर ब्रह्म ही नहीं रह जाएंगे। तो इस आधार पर भी चूंकि वेदों को ब्रह्मा की श्वास कहा गया है शास्त्रों में, इसका मतलब कि वेद नित्य हैं। यही तो वेदों का निश्वासत्व व्यक्त हो पाएगा।
अब कल्परात्रि या कालरात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा को पुनः सृष्टि संचालन रूप कार्य में पूर्व कल्प की कल्पना से तदरूप सृष्टि कार्य की प्रवृत्ति होती है। यह पुरुष सूक्त में वर्णित है। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्ष मथो स्वः। तो वेदों की सनातनता का सिद्धांत मनुप्रणीत कहना सिवाय नशेड़ी की लहर के और क्या हो सकता है। चूंकि कल्पांत का अर्थ है ब्रह्मा का निद्रा विलीन होना और वेद ब्रह्मा की श्वास रूप हैं जो निद्रा काल में बाधित हो ही नहीं सकते, इसलिए वेदों का नित्यत्व सिद्ध है। अब बाबा साहब की क्षुद्र बुद्धि में यदि शास्त्रीय सिद्धांत समा ही नहीं सकते तो यह उनका नैसर्गिक दोष है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्ष मथो स्वः। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। अब बाबा साहब ने इस मंत्र के आधार पर ही कहा है जो कुछ भी कहा है, उन्होंने पुरुष सूक्त को ही आधार बनाया। अरे तो पुरुष सूक्त तो पढ़ लेते ठीक से, पुरुष सूक्त का अर्थ तो पढ़ लेते ठीक से, अरे शब्दार्थ तो पढ़ लेते ठीक से, भावार्थ तो गया तेल लेने। पर बंदे को कुछ पढ़ना लिखना था ही नहीं, बंदे को सिर्फ विवाद पैदा करना था। सूर्य चंद्रमसो धाता का अर्थ देखिए, धाता अर्थात ब्रह्मा या फिर इस जगत का निर्माण करने वाला। धाता ने सूर्य चंद्र दिशाएं पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वलोक आदि पूर्व कल्प की भांति ही कल्पित किए। अब कल्पित करना और रचना करना क्या समानार्थी है? ये बाबा साहब के बबुए बताएं कि भाई कल्पित करना और रचना करना, इन दोनों बातों में कोई अंतर है या नहीं? क्योंकि पुरुषोक्त में जो मंत्र आया है वो कहता है यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पूर्व में था वैसी ही उन्होंने कल्पना की, और कल्पना की तो सब वैसा ही हो गया। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, ये वैसी ही कंडीशन है किसी फैक्ट्री में चलती हुई मशीनरी, अचानक लाइट चली जाए तो मशीनरी जहाँ की तहाँ ब्लॉक हो जाए, और जैसे ही लाइट आए तो मशीनरी पुनः आरंभ हो जाए। बस ऐसी ही अवस्था कल्पांत के प्रलय के बाद की सृष्टि की है कि भाई जो चल रहा है, और वो जहाँ पर भी पहुँचा था उस कल्प के अंतर्गत वहीं पर वो जहाँ के तहाँ रुक गया, और जैसे ही ब्रह्मा की आँख खुली वो पुनः आरंभ हो गया, चलने लगा। ये वैसी ही कल्पना है। बाबा साहब के बबुए इसका स्पष्टीकरण करें यदि कि भाई कल्पित करना और रचना करना इन दोनों के बीच समान क्या है, तो हो सकता है कि बाबा साहब की जो विश्रुत महाज्ञानी की छवि है उसका कुछ परिमार्जन हो सके। अब मेरी समीक्षा के आधार पर मनु सनातन सिद्धांत के प्रणेता नहीं व्याख्याता भर हैं। सनातन सिद्धांत वेदों का है और वेद अपौरुषेय हैं। अब इसी प्रकरण में अंबेडकर लिखते हैं कि वही वेद पूर्व सृष्टि कल्प से ही ब्रह्मा की श्रुति में संरक्षित है, जो दिव्यात्मा है। वर्तमान कल्प के आरंभ में यही वेद थे, उसे अग्नि ने सुनाया, वायु ने सुनाया और सूर्य ने सुनाया। इसे अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद कहता है कि ऋग्वेद अग्नि की देन है, यजुर्वेद वायु की देन है और सामवेद सूर्य की देन है। अब अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो उनसे ये अवश्य पूछा जाता कि भाई अग्नि वायु और सूर्य ने क्रमशः ऋग यजुष और साम किसे सुनाया, कब सुनाया, और अंबेडकर की इस महान जानकारी का आधार क्या है। दूसरी बात, ऋग्वेदादि अग्नि सूर्य और वायु की देन है, ये कौन सा वेद कहता है और कहाँ पर कहता है, कौन सी श्रुति है, कौन सा मंत्र है जहाँ पर यह कहा गया है कि भाई ऋग्वेद अग्नि की देन है, सामवेद सूर्य की देन है और यजुर्वेद वायु की देन है। तो चूंकि बाबा साहब नहीं है, होते तो ये उनसे समझा जाता, लेकिन अग्नि वायु सूर्य का वेदों से संबंध क्या है इस पर विचार किया जा सकता है, ताकि भीमयानियों की भयंकर बुद्धि में विचार शक्ति पर जिस भीम के प्रेत ने कब्जा कर रखा है उस तक वेदों की विचार शक्ति शायद कुछ परिमार्जन कर सके। वेदों का आधार देवता है। देवताओं की 3 श्रेणियां वेदों में कही गई हैं, भू स्थानीय अष्टवसु, अंतरिक्ष स्थानीय 11 रुद्र और द्यौः स्थानीय 12 आदित्य।
ये कुल मिलाकर 31 देवता वर्ग तथा ब्रह्मांड के उत्तरीय ध्रुव स्थानीय इंद्र और दक्षिण ध्रुव स्थानीय गणपति, ये ध्रुव स्थानीय 2 देवता वर्ग, कुल मिलाकर 33 देवताओं की सत्ता वेदों में प्रस्तुत की गई है, जो इस ब्रह्मांड का नियमन संचालन आदि करती है। इन्हें भू अर्थात पृथ्वी, भुवः अर्थात अंतरिक्ष और स्व अर्थात द्यौस स्थानीय देवता कहा जाता है। अब इनके क्रमशः अग्नि, वायु तथा सूर्य अधिष्ठाता तत्व हैं। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्निमेले पुरोहितम अग्नि तत्व परक पृथ्वी स्थानीय देव सत्ता का विधायक वेद है, ना कि अग्नि ने वेद सुनाया। इसी तरह यजुर्वेद का प्रथम मंत्र इखे तोर्जेत्वा वायवस्य देवो वा सविता प्रार्पणेत श्रेष्ठमाय, ये वायु परक मंत्र है, वायु देवता को समर्पित है। अतः ये भुवः या अंतरिक्ष स्थानीय देव सत्ता का विधायक है, वायु का प्रसार जहाँ तक होता है। और कर्मकांड में यज्ञादि की प्रक्रिया यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। ऋग्वेद कर्मकांड का विमर्श नहीं है, ऋग्वेद सिर्फ स्तुतियाँ हैं, सामवेद सिर्फ स्तुतियाँ हैं, पर कर्मकांड में जो उपयोग होता है वो यजुर्वेद का होता है, क्योंकि यजुर्वेद यज्ञ परक है और यज्ञ से उठने वाला धूम ही वायु द्वारा संश्लिष्ट होकर सारे अंतरिक्ष में फैलता है। इसी तरह सामवेद का जो आरंभ होता है ये त्रिसप्ताह पर्यंत मंत्र से, तो ये सूर्य के प्रति समर्पित मंत्र है, इसलिए सामवेद देव स्थानीय देव सत्ता का विधायक सूर्य परक वेद है। यदि जड़बुद्धि अम्बेडकर ने वेदों का अनुशीलन किया होता तो उन्हें पता होता कि ये मंत्राधिष्ठित देवताओं की स्तुतियाँ हैं, स्तुति करने वाला कोई अन्य ऋषि है। ये तथ्य मंत्र पढ़ते ना पढ़ते यदि विनियोग मात्र देख लेते तो ही पता चल जाता कि भाई ये अग्नि ने नहीं सुनाया, ये अग्नि देवता की स्तुति है, सुनाने वाला ऋषि तो कोई दूसरा है। लेकिन अंबेडकर एक कुंठित मनोवृत्ति वाले क्षुद्र व्यक्ति थे, जो जानते थे कि समाज का कर्मकार वर्ग शिक्षित तो है नहीं जो उनकी बातों का मूल्यांकन कर सके। उसे तो बस दलित कहकर उसकी भावनाओं को कुरेद कर ब्राह्मण सत्ता के विरोध में खड़ा करके गृहयुद्ध के लिए तैयार करना बड़ा आसान है, और अपनी ऊटपटांग बातों से उन्होंने इस लक्ष्य को साधने में सफलता भी पाई। इसीलिए मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि अंबेडकर एक उच्च शिक्षित राजनीति और कानूनी दांव पेचों के धनी थे, किंतु धर्म और अध्यात्म जैसे उत्कृष्ट विमर्श के योग्य मेधा से सर्वथा शून्य और विनाशकारी व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति कुटिल नीतिज्ञ तो कहा जा सकता है, किंतु महान व्यक्तित्व कहना महानता शब्द का अपमान करना बर है। महान चिंतक तो गोस्वामी जी ही थे, जिन्होंने लिखा, यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते अधिक जाति अवमाना। और अंबेडकर ने इसी सिद्धांत को अपना ध्येय वाक्य मानकर अजातीय कर्मकर समुदाय को विभिन्न जातियों में बांटकर भारत की सामाजिक समरसता में अराजकता के बीज बोए, जिसका दुष्फल आज भारत भोग रहा है। इस अंबेडकरवाद नाम के अराजक विचारधारा से यदि भारत मुक्त ना हुआ तो ये गृहयुद्ध जैसी स्थिति किसी दिन भारत को बहुत भारी पड़ेगी। तनोतना सदाशिवम।